हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? सभी फ्रेंड लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिजिक्स की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जो यूनिट 5 है। अल्टरनेटिव नहीं, अल्टरनेटिव जो बोल रहा हूँ, जो यूनिट 5 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। ये फिजिक्स की यूनिट है, यूनिट 5 है। ठीक है। तो फिजिक्स में आई थिंक 5 यूनिट है। हो सके मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूँगा एग्जामिनेशन से पहले। तो आपको इस वीडियो के थ्रू मैं सभी डेरिवेशन नोट्स बताऊंगा जो जो मेरे को सर ने बता रखे हैं। तो आपको हर बेसिक चीज़ को नोटेट करना है। इस वीडियो में सबसे बेसिक चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। पहले बेसिक चीज़ें फिर डेरिवेशन इनकी करेंगे। मेरा चैनल है अमितानंदन फिजिक्स के नाम से एक चैनल है, और दूसरा चैनल है अमितानंदन ब्लॉगर। हो सके मैं उसमें मैथ्स की वीडियो डालूंगा और फिजिक्स वाले में यहाँ पे इसकी वीडियो डालूंगा टाइम होगा तो। नहीं तो फिजिक्स में पढ़ाऊँगा वैसे। और आपको हर पॉइंट को नोट करना है और रिवीजन करना है। हर पॉइंट नोट करना है और बेसिक से वीडियो को अच्छे से देखनी है और नोट्स अपने हाथ से बनाने। खुद के नोट्स तो सबसे बेटर होते हैं। अब जब तक खुद के नोट्स से नहीं बनाएंगे, दूसरे के नोट्स से लेंगे, वो बेटर नहीं होंगे, उससे आपको हेल्प नहीं मिल सकती है। तो आपको करना है। लेकिन मैंने ये पहले एक बार वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था सभी पूरा, लेकिन वीडियो गलत बन गई थी। वीडियो शूट अलग हो गई थी ना, गलत टाइप से हो गई थी। तो और पहले से शूट करता हूँ, कोई नहीं, एक बार और बता देता हूँ आपको। चैप्टर का नाम बता ही दिया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। 5 चैप्टर है। इसमें हमारी ये यूनिट कौन सी है? यूनिट जो है वो है तुम्हारी यूनिट कौन सी है? 5 है। चलो इसको करते हैं फिर, चलो है इसको कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट को। सही बन रही है ना वीडियो? देख लेते हैं एक बार, फिर प्रॉब्लम हो जा रही है, फिर दिक्कत आ जा रही, गलत शूट हो जा रही वीडियो। चलो इसको थोड़ा इधर को मूव करते हैं। अब ठीक हो गया। ठीक है ना, क्लियरिटी पूरी है। ठीक है। पेन। चलो अब इधर से चलते हैं। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है हमारा? अल्टरनेटिंग करंट, CURRENT, अल्टरनेटिंग करंट। इसे हम बोलते हैं AC, शॉर्ट में AC। AC को सुन के लग रहा होगा 12th क्लास में पढ़ रखा है। लग नहीं रहा है, पढ़ रखा है। ठीक है। एक ग्राफ दे देता हूँ यहाँ से आपको, इसको देख के आपको क्लियरिटी हो जाएगी कहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था। ये है कुछ ही देख के लग रहा होगा पढ़ा था। यहाँ पे क्या कहते हैं? पी वैल्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पीक। क्या कहते हैं बताओ? हाँ, पी की तो कहते हैं ना, पीक वोल्टेज, VOLTAG। पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू, इस पॉइंट को कहते हैं पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू कहते हैं। ठीक हो गया। पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू कहते हैं इसी को, इस पॉइंट को। तो यहाँ से हम एक दो फॉर्मूले पहले नोटेट कर लेंगे। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। जो यहाँ से यूज़ फॉर्मूले होंगे डेरिवेशन में आगे, मैं बेसिक चीज़ें वही नोटेट कराते हैं। सब चीज़ें पढ़ना नहीं है क्योंकि टाइम नहीं हो उतना। तो y इक्वल टू एक ये लिख दो। y इक्वल टू क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी होता है। ये एक फॉर्मूला नोट कर लो। दूसरा दूसरा क्या कर लेंगे? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया। तीसरा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अगर याद है, फॉर्मूले नॉर्मल है, 12th में भी देखे आपने, तो इनको थोड़ा याद करना है बेसिक के लिए, आगे यूज होने की। ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ई नोट का मतलब क्या होता है और आई नोट का मतलब क्या होता है। ई नोट का मतलब क्या होता है और आई नोट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये होती है, इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिख लिया। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लिख दिया। ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ से। ये लिख लो, चलो इसकी वैल्यू रखो डबल। ये क्या होता है? ये डबल नहीं है, ये ओमेगा है।
ओमेगा इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वो भी देख लो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πn, और यहाँ क्या हो 2πf, दोनों एक ही है। अब हमने एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ मैं जो यहाँ पे यूज होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये सभी 12th क्लास में पढ़ रखे हैं, याद है तो, ये बेसिक फॉर्मूले है तभी कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला देखा है, नहीं देखा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये 2π/, यहाँ पे मैं ओमेगा लिख दूँ, ले ऐसे तो ओमेगा को यहाँ लिखा है, टी को यहाँ लिखा है, यहाँ पे ऐसे ही किया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये बार में हमने देखा था 12th क्लास में, लेकिन अभी यहाँ ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे भी कवर कर सकते हैं उसको। ये हो गया। अब इधर से हम क्या कर सकते हैं इसमें बताओ तो। अब इधर पे मैं देखूँ ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है वो रखो, ओमेगा ये बन गया ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πn इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू 2πn होगी, 2πn, और यहाँ पे बचा 2π/t बच गया, ठीक है। 2π से 2π कैंसिल हो गया, n इक्वल टू कितना हुआ 1/t आ गया, ये लीजिए n/t आ गया। अब यहाँ पे n क्या है और t क्या है, t तो है टाइम पीरियड, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इतना चीज़ क्लियरिटी हुई, वी नो दैट, ठीक है। ये चीज़ क्लियरिटी हुई तो ठीक है, हैं क्लियरिटी होनी चाहिए ये फॉर्मूले में। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा बेसिक है, चलो सीख लेते हैं। ई इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये आया कैसे, अगर मैं इसे बताऊं ये आया कैसे, चलो इसको हम नोटेट करते हैं अगले साइड में, अगले साइड में बताते हैं इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको निकालना बहुत आसान है, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, मतलब मैंने कहा ना, क्या कहा मैंने, E0 ई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, कैसे आया, ये हमें वैल्यू पता होती है 12th में हमने पढ़ रखी है, लेकिन आए कैसे ये इसको देखते हैं आज यहाँ पे। डेरिवेशन ही मान सकते हैं छोटी मोटी इसको, लेकिन उतना पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, तभी आगे की डेरिवेशन आपको क्लियरिटी आएगी। तो मैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक FLUX, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो फाई टी कह दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई टी कह दिया मैंने। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता था, याद है तो आपको, क्या बनता था फॉर्मूला याद है, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं, EDS करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट थीटा तो कॉस्ट थीटा 1 ही होता है, तो क्या लिखने की ज़रूरत है नहीं मुझे, जहाँ पर यूज होगी तब लिख लेंगे हम, ठीक है। एक और लिख लेते हैं फाई, अगर मैं फाई भी लिख दूँ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, अगर मैं फाई भी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स कह देंगे उसे हम, मैग्नेटिक क्या कह देंगे फ्लक्स कह देंगे, ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही है इंटीग्रल लगा दो, BdS लिख दो। अब B क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड, DS क्या हुआ एरिया, E क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, DS क्या हुआ एरिया हुआ। इतना क्लियर है तो बताइए, तो फाई B इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, B को आगे लिख दिया मैंने तो DS हो गया। अब DS क्या कहा मैंने एरिया के बराबर है, तो इस समय क्या लिख दूँ 5V इक्वल टू मैं लिख देता हूँ BA लिख दूँ, ठीक हो गया। ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। अब उसके बाद आगे मैं चलूँ तो मेरे को एक फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, वो E इक्वल टू क्या आता है -d/dt, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। E इक्वल टू -5 ना, E इक्वल टू -d/5/dt, तो मैं d5 की जगह मैं d भी लिख दूँ क्योंकि मैग्नेटिक फ्लैक्स को देखना है हमने। तो E इक्वल टू -d/dt हो गया। अब d5 की वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BA लिख दिया मैंने यहाँ पे ठीक हो गया, BA करा तो ये हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
माइनस डी अपॉन डी टी बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, और बाहर से इसके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओमेगा टी से। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, ये करा मैंने। अब ये कॉस थीटा की जगह में ये थीटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, थीटा की जगह में इसको रख दो, तो बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। समझ में आएगी बात है? आई ना बात है समझ में? बताओ आगे होगी। तो ई इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, बी ए कॉमन है, बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट है कॉमन जो बोल रहा हूँ, तो बचा क्या, डी अपॉन डी टी बचा, और क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी बच गया। अब बताओ, अब इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या हो जाएगा, बताइए। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी ए बच जाएगा यहाँ। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन मैंने कहा माइनस साइन का ना, तो साइन से प्लस हो जाएगा यहाँ, साइन ओमेगा टी बच गया। और ओमेगा टी का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ओमेगा टी को मैं ओमेगा को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इतना समझ में आया? तो ई इक्वल टू हमारा आ गया। तो क्या मैं इसको क्या लिख दूँ, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख दूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, साइन ओमेगा टी लिखा, एन जो है नंबर ऑफ, यहाँ पे जो एन लिखा है मैंने नंबर ऑफ टर्न लिखा है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये आ गया हमारा फॉर्मूला एक, इसको देख लो, ये मेन चीज़ होगी यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, साइन जो है साइन ओमेगा टी मैक्सिमम 1 पे होता है, साइन ओमेगा टी कहाँ पे होता है मैक्सिमम, साइन कहाँ पे होता है मैक्सिमम 1 पे तो होता है, तो साइन मैक्सिमम 1 पे होता है। तो अगर मैं साइन मैक्सिमम 1 की वे 1 की साइन ओमेगा टी की जगह में क्या लिखूँ, इसको लिख दूँ तो 1 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ, ये आ गया ई। अब इस ई को मैं एन बी ए ओमेगा किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो इसकी जगह में एन बी ए ओमेगा की जगह में मैं क्या लिख दूँ, ई लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, ई इक्वल टू ई हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा ना, ई है, एन बी ए ओमेगा की जगह पे ई है, तो एन बी ए ओमेगा क्या लिख दूंगा, ई लिख दूंगा। तो ई ने लिख के मैं इसको ई नॉट लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो साइन ओमेगा टी हो गया, तो ये बन गया, प्रूव कर दिया। तो दूसरा ऐसे ही कर दो, ई इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का ना आई वाला होता है जो, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये देखो हमने प्रूव कर दिया है, समझ में आई। अब कुछ फॉर्मूले और हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हर डेरिवेशन में यूज होगा उनका, कहीं ना कहीं पे यूज होगा, तो वो फॉर्मूले को मैं नोट कर देता हूँ, पॉज करके काम आएंगे। तो ये मैंने कुछ लिख लिए, एसी सर्किट के 4 फैक्टर होते हैं, जो एसी सर्किट होते हैं उसके 4 मेन फैक्टर होते हैं जो आपको यूज में आते हैं, यहाँ पे बहुत काम की चीज़ें हैं, इनको याद करना और इनके फॉर्मूले भी याद करना, जो हमेशा आगे यूज होते हैं, हर डेरिवेशन में इनका यूज होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, आपकी हम बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस 4 फैक्टर होते हैं, एसी सर्किट है 4 फैक्टर, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, एडमिटेंस एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो एडमिटेंस को जेड से दिखाते हैं, समझ में आएगी बात, जेड से दिखाते हैं। रिएक्टेंस को एक्स एल से दिखाते हैं, ठीक होगी। और एडमिटेंस की बात करें तो एडमिटेंस को हम किससे दिखाएंगे, एडमिटेंस को हम दिखाते हैं वाई से, ठीक हो गया। और सब्सटेंस को दिखाते हैं एक्स एल से। तो अब इनका मैं फॉर्मूला भी आपको नोटेट करा देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं इनके। तो ये है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन आई नॉट। अब जो ई नॉट यहाँ पे हुआ है इसे बोलते हैं पीक वोल्टेज, क्या बोलते हैं, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज। और आई नॉट जो होता है पीक करंट, पीक करंट, पीक करंट, ठीक हो गया। अच्छा, तो एक्स एल जो होता है
अब रिएक्टेंस को एक्स एल से दिखाते हैं, तो एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। तो एक चीज़ तो ये नोट कर लो। दूसरी चीज़ इसमें एक्स सी, एक फॉर्मूला और होता है इसका, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। दूसरी चीज़ ये नोट कर लो यहाँ पे, किसमें, रिएक्टेंस में। एडमिटेंस, एडमिटेंस होता है वाई, वाई को दिखाते हैं 1/जेड। ये एक तो ये हो गया। दूसरा भी होता है वाई इक्वल टू I0/E0, ये कर लो। देखो इम्पीडेंस को दिखाते E0/I, इसे जेड से दिखाते E0/I था। यहाँ पर क्या था, आप एडमिटेंस उल्टा हो जाएगा, y इक्वल टू I0 ऊपर आ जाएगा, E0 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे I0 ऊपर आ जाएगा, E0 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे E0 ऊपर था ना, और I0 नीचे आ गया, नीचे है, तो यहाँ पे I0 ऊपर हो जाएगा, E0 नीचे आ जाएगा, ठीक है, y। तो ये थोड़ा इन दोनों में थोड़ा वो होता है, ठीक है, याद रखने के लिए शॉर्ट पड़ जाएगा आपको, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा फॉर्मूले की बात करें, एक्सएल से दिखाते हैं इसको, तो इसको एक्सएल से दिखाते हैं, ठीक है, सबस्टेंस को, ठीक है। तो एक्सएल डैश क्या होता है वो देख लो। एक्सएल डैश क्या होता है, 1/1/XL एक्सएल इक्वल टू 1/ क्या लिख सकता है, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा एल भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल लिख दिया, ले हो गया। अब एक्स सी डैश को मैं क्या लिख दूँ, 1/XC कर सकते हैं इसको, और ओमेगा सी होता है। तो ये फॉर्मूले आपको सब नोट होने चाहिए, याद होने चाहिए, आगे जो है याद आएंगे, ठीक है, आगे डेरिवेशन में काम आएंगे, ठीक है। एसी क्या होता है, एसी सर्किट हैव द 4 फैक्टर, ठीक है। ये क्या आते हैं, इम्पिडेंस होता है, रिएक्टेंट होता है, एडमिटेंस होता है, और सबस्टेंस होता है। जेड ये होता है, जेड इम्पिडेंस को जेड से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला, और ये सब फॉर्मूले मैंने नोटेट करा दिए आपको। तो ये यूज होंगे आगे, बहुत डेरिवेशन में यूज होंगे। तो फिर मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नई डेरिवेशन के साथ। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और नोटेट करा देता हूँ यहाँ पे, ये आर जो होता है क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, और एल का मतलब क्या होता है, समझिए बात। आर तो हुआ रेजिस्टेंस, और सी जो हुआ CAPICITNC कैपेसिटेंस, ये हो गया। एल क्या हुआ, इम्पीडेंस, ना इंडक्टेंस, INDUCTANC इंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इम्पीडेंस, इनको हम वहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे ना, सीधे लिखेंगे, आर लिख देंगे क्या होता है रेजिस्टेंस, सी लिख देंगे क्या होता है कैपेसिटर, एल लिख देंगे क्या होता है इम्पीडेंस होता है। तो पहले हम एसी सर्किट के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, क्या डेरिवेशन आएगी वो बताएंगे। फिर एसी सर्किट के साथ कैपेसिटर को जोड़ेंगे, क्या आएगी डेरिवेशन वो लिखेंगे। फिर एसी सर्किट के साथ क्या लिखेंगे, इम्पीडेंस को जोड़ेंगे, क्या आएगी डेरिवेशन वो करेंगे। फिर इसके बाद उसमें करेंगे, फिर दो सर्किट को लेके चलेंगे। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को जोड़ेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद एसी सर्किट में फिर से हम जोड़ेंगे किसको, कैपेसिटर और इम्पीडेंस को जोड़ेंगे, उसकी डेरिवेशन निकालेंगे। अगर फिर ये दो करके निकालेंगे, पहले एक एक करके सबका निकालेंगे, फिर दो करके कंबाइन कर देंगे, फिर तीनों का निकालेंगे एसी सर्किट में जोड़ के। अब मैं एसी सर्किट बोल रहा हूँ, एसी सर्किट क्या है, एसी सर्किट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है वो याद रखो आप। अगर मैं यहाँ पे किसी डेरिवेशन में इस तरह से लिख दूँ तो ये एसी सर्किट का सिंबल है। अगर मैं किसी डेरिवेशन में अगर करना चाहूँ वहाँ पे करूँगा तो ये किसका है, डीसी सर्किट का है। एसी सोर्स या एसी सर्किट, डीसी सोर्स या डीसी सर्किट। तो ये पॉइंट आपको नोटेड होने चाहिए, याद होने चाहिए, तब अगली डेरिवेशन में मज़ा आएगा। फिर चलते हैं फिर अगली डेरिवेशन में। तो अगली डेरिवेशन को बताते हैं हम, रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस वाला बताएंगे। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड हो तो क्या होता है, क्या डेरिवेशन होती है उसकी, तो वो अगली वीडियो में चलेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, क्योंकि अगर किसी को मेरी वजह से समझ में आ जाए तो कोई डेरिवेशन या कुछ फिजिक्स टॉपिक तो मेरे लिए वो एक अच्छी बात होगी। तो शेयर करिए। थैंक यू।